बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तुफैल सर फिर से एक नए सेशन के साथ आज आपके साथ पेश हूँ। बेटा, आज के इस सेशन में हमें देखना है कि मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर, ये टॉपिक हमें आज डिस्कस करना है। यानी कि जब हम एसिड पानी में डालते हैं, जब हम एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हैं तो एसिड में क्या चेंजेस आती है। तो जब पानी में एसिड चला जाता है तो एसिड के मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आती है, और जब हम एसिड पानी में मिलाते हैं तो क्या क्या नई स्पीशीज बन जाती है। तो वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। बेटा, जब हम कोई भी एसिड पानी में डालते हैं, जब हम कोई भी एसिड पानी में मिलाते हैं तो बेटा याद रख लीजिए दो प्रोसेसेस होते हैं। सो टू प्रोसेसेस ऑकर्स, या आप ये भी कह सकते हो बेटा कि जब हम एसिड को पानी में डालते हैं दो इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो दो चेंजेस हमें देखने को मिलती है। एक हमें देखने को मिलता है आयोनाइजेशन, एंड दूसरा प्रोसेस या दूसरा फिनोमेना, या आप दूसरा इवेंट भी कह सकते हैं। तो दूसरा इवेंट जो हमें देखने को मिलता है उसको कहा जाता है कॉम्बिनेशन। ठीक, तो फिर से मैं बताता हूं। जब हम एसिड को पानी में डालते हैं बेटा, तो एसिड पानी में जाते ही वहां दो प्रोसेसेस हमें देखने को मिलते हैं, दो इवेंट्स हो जाते हैं या दो चेंजेस आ जाती है। पहला इवेंट दैट इज द फिनोमेना ऑफ आयोनाइजेशन होती है, एंड दूसरा फिनोमेना जो हमें देखने को मिलता है दैट इज द कॉम्बिनेशन। तो पहले हम देखेंगे ये आयोनाइजेशन किस स्पीशीज को हो जाता है। तो नजर बराबर रखिए। आयोनाइजेशन, तो आयोनाइजेशन होती है एसिड के मॉलिक्यूल्स की। तो जब हम एसिड पानी में डालते हैं बेटा, तो एसिड में बेशुमार मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो पानी में जाते ही एसिड मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन होती है। अब आयोनाइजेशन का मतलब क्या है, यानी कि एसिड के मॉलिक्यूल्स जब पानी में बेटा चले जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक, टूट जाते हैं, सिप्लिट हो जाते हैं, और सिप्लिट होते हुए वो हमें कैटायन देते हैं और वो हमें एनायंस देते हैं। तो जब एसिड के मॉलिक्यूल्स पानी में बेटा चले जाते हैं तो एसिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, सिप्लिट हो जाते हैं, और सिप्लिट होके वो प्रोड्यूस करते हैं कैटायन और वो प्रोड्यूस करते हैं एनायंस। याद रख लीजिए बेटा, जो एसिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होने के टाइम कैटायन रिलीज करते हैं दैट आर H पॉजिटिव आयंस। जब एसिड के मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होते हैं, ब्रेक होते हैं पानी में, तो जो कैटायन वो देते हैं, जो कैटायन वो रिलीज करते हैं दैट आर H पॉजिटिव आयंस। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर हम HCl पानी में डालेंगे बेटा, ठीक, तो जो ये एसिड का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हो जाता है इनटू H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो H पॉजिटिव हो गया कैटायन एंड Cl नेगेटिव हो गया एनायन। इसी तरह अगर हम एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स
ब्रेक हो जाते हैं, आयोनाइज होते हैं और प्रोड्यूस क्या करेंगे, कैटायन एंड एनायन। तो कैटायन जो हमें मिलते हैं दैट इज 2H पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव। ठीक है बेटा, तो एसिड के मॉलिक्यूल्स का ब्रेक होना और ब्रेक हो गए कैटआयन और एनायन प्रोड्यूस करना, उसी को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन। ठीक, तो मैं फिर से एक बार सम अप कर लेता हूं। तो जब हम एसिड को, किसी भी एसिड को पानी में डालते हैं तो पानी में दो चेंजेस, दो इवेंट्स हो जाती है। तो एक इवेंट को हम आयोनाइजेशन कहते हैं एंड दूसरा इवेंट जो हो जाता है दैट इज द कॉम्बिनेशन। तो आयोनाइजेशन किसकी होती है, तो एसिड मॉलिक्यूल्स की। जब हम एसिड ऐड करते हैं पानी में तो एसिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, सिप्लिट हो जाते हैं। सिप्लिट होके वो कैटायन और एनायंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम HCl पानी में डालेंगे बेटा, तो ये HCl का मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कैटायन और एनायन में ब्रेक हो गया। तो मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन। इसी तरह आप देखते हो जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डालते हैं तो ये भी कैटायन एंड एनायन में ब्रेक हो गया। तो इसी ब्रेक होने को हम नाम देते हैं बेटा आयोनाइजेशन। ठीक, तो आई होप आपको ये आयोनाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन किस चीज की हो जाती है। तो बेटा हमने पहले देखा कि आयोनाइजेशन किस चीज को होती है, तो अब हम देखेंगे कॉम्बिनेशन किस चीज को, किस स्पीशीज को हो जाती है। तो यहां मैं लिखता हूं कि कॉम्बिनेशन होती है H पॉजिटिव आयंस की। किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो आयोनाइजेशन जब इवेंट हो जाता है, जब एसिड मॉलिक्यूल्स टूट जाते हैं, उस आपने अभी देखा वो रिलीज करते हैं H पॉजिटिव आयंस। देखिए बेटा, जो एसिड्स ने अब H पॉजिटिव आयंस रिलीज किए आयोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से, तो ये जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक। तो हाईली एनर्जेटिक, ज्यादा एनर्जेटिक होने की वजह से दे आर हाईली अनस्टेबल। या आप कह सकते हो हाईली एनर्जेटिक की वजह से ये जो H पॉजिटिव आयंस होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। तो H पॉजिटिव जब अनस्टेबल है या हाईली रिएक्टिव है तो H पॉजिटिव इस फॉर्म में नहीं रह सकता है। तो H पॉजिटिव जब प्रोड्यूस होता है आयोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से, ये फौरन ही, ये इमीडिएटली कंबाइन हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो जब H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बेटा मिल जाता है, यूनाइट हो जाता है, फ्यूज होता है, तो हमें मिलती है एक नई स्पीशीज जिसको हम लिखते हैं H3O पॉजिटिव। तो जो ये H3O पॉजिटिव है इसको नाम दिया जाता है बेटा हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है बेटा, फिर से मैं एक बार दोहराता हूं। आयोनाइजेशन जब एसिड का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है बेटा, तो उस आयोनाइजेशन प्रोसेस की वजह से H पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं और N आयंस बन जाते हैं। तो जो ये H पॉजिटिव आयंस होते हैं तो ये हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ज्यादा एनर्जी इनमें होती है। तो ज्यादा एनर्जी होने की वजह से ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से जो ये H पॉजिटिव आयंस है ये इस फॉर्म में नहीं रह पाते हैं। फिर क्या होता है, तो जो ये H पॉजिटिव आयंस होते हैं ये फौरन ही इमीडिएटली
क्विकली कंबाइन हो जाते हैं, मिल जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, और हमें क्या मिलता है? तो जब H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ बेटा कंबाइन हो जाता है तो हमें मिलता है एक नई स्पीशीज जिस H3O पॉजिटिव, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हो दो स्पीशीज H पॉजिटिव एंड वाटर मॉलिक्यूल, ये दो स्पीशीज यूनाइट होके एक सिंगल स्पीशीज को जन्म दे रहे हैं, एक नई स्पीशीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस स्टेप को, इस चेंज को या इस इवेंट को मैं नाम देता हूं कॉम्बिनेशन। तो पहले ब्रेक हो जाता है, दैट इज द आयोनाइजेशन, और इस इवेंट में, इस सेगमेंट में H पॉजिटिव और वाटर मॉलिक्यूल्स फ्यूज होके हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस चेंज को, इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन की वजह से आपने देखा कि हमें हाइड्रोनियम आयंस मिल जाते हैं। सॉल्यूशन में अब हाइड्रोनियम आयंस भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो अब हमें देखना है कि आयोनाइजेशन और कॉम्बिनेशन होने की वजह से इस सॉल्यूशन में क्या नेट चेंज आ जाती है क्या नेट रिएक्शन हो जाती है। तो देखिए बेटा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मिसाल के तौर में हमने एक एसिड लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मैंने पानी में डाला, पानी के साथ मैंने इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मिला दिया, मिक्स किया। तो पानी में पहला प्रोसेस जो एसिड मॉलिक्यूल्स को हो जाएगा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन, यानी कि एसिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं। तो देख लीजिए, HCl जब पानी में चला जाएगा, इट विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। ये मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, किस में? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो आप देख रहे हो मॉलिक्यूल पानी में स्प्लिट हो रहा है इनटू कैटायन एंड एनायन। इसी फिनोमेना को नाम मैंने दिया आयोनाइजेशन। तो शाबाश। दूसरा जो फिनोमेना हमें अब देखने को मिलेगा, दैट विल बी द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन। अब जो ये H पॉजिटिव आयोनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हो गया, ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ये हाईली एनर्जेटिक होता है या हाईली अनस्टेबल होता है, या आप कह सकते हैं ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये H पॉजिटिव इस शक्ल में नहीं रह सकता है। तो अब H पॉजिटिव क्या फिनोमेना दिखाएगा? कॉम्बिनेशन। देख लीजिए, H पॉजिटिव फौरन वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और नई स्पीशीज प्रोड्यूस हो जाएगी, दैट इज हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम H3O पॉजिटिव लिखते हैं। सो इट इज द हाइड्रोनियम आयन। तो ये हो गई HCl मॉलिक्यूल की आयोनाइजेशन। फिर H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन। अब इन दोनों रिएक्शन का क्या नेट इफेक्ट है? देख लीजिए, इन दोनों रिएक्शंस को आप एड अप कीजिए और एड अप से आपको नेट चेंज दिखेगी। देखिए बेटा, H पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। तो जरा देख लीजिए हमें क्या मिला, HCl प्लस वाटर, ठीक, गिव्स H पॉजिटिव तो कैंसिल हो गया, तो यहां क्या प्रोड्यूस हो गया? H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो जब हम HCl को पानी में मिक्स करते हैं बेटा, तो HCl वाटर के साथ रिएक्ट करके, इंटरैक्ट करके H3O पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप यहां तक आपको ये एग्जांपल समझ आई होगी। हम एक और एग्जांपल लेंगे।
देखिए बेटा, मैं एक और एग्जांपल देता हूं, आपके सामने ला रहा हूं। इट इज HNO3। ये तो सबको ही मालूम होगा कि HNO3 इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो अब हम देखेंगे नाइट्रिक एसिड को जब हम पानी में डालेंगे तो क्या चेंजेस आ जाती है। नाइट्रिक एसिड जब पानी में चला जाएगा तो क्या क्या इवेंट्स हमें देखने को मिलता है, और उन इवेंट्स का, उन प्रोसेसेस का नेट इफेक्ट क्या हो जाता है। शाबाश, देख लीजिए। तो जब नाइट्रिक एसिड बेटा पानी में चला जाएगा तो पहला प्रोसेस जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजेशन। तो ये नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा इनटू H पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो पहला इवेंट, पहली चेंज, एसिड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे इनटू कैटायन एंड एनायन। इस इवेंट को हम नाम देते हैं आयोनाइजेशन। अब नेक्स्ट चेंज क्या है, H पॉजिटिव हाईली रिएक्टिव है, तो ये इस शक्ल में, इस फॉर्म में नहीं रहेगा। तो ये H पॉजिटिव बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होगा। तो H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बेटा कंबाइन होके H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो पहले आयोनाइजेशन, फिर H पॉजिटिव वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शन का क्या नेट इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। देखिए, ये H पॉजिटिव और ये H पॉजिटिव कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा, क्या, इट इज HNO3 और यहां से H2O। तो यहां से क्या बचा, H3O पॉजिटिव प्लस नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव। तो इसको हम कहते हैं नाइट्रेट आयन। तो आप देख लीजिए क्या नेट चेंज आ गई। जब हमने नाइट्रिक एसिड को पानी में डाला तो नाइट्रिक एसिड ने H पॉजिटिव दिया, तो जिसकी वजह से ये वाटर मॉलिक्यूल H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और खुद ये कन्वर्ट हो गया NO3 नेगेटिव में। ठीक है, तो आई होप यहां तक सबको क्लियर हुआ होगा। तो ये था मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर। हमने देखा क्या क्या चेंजेस इस दौरान हो जाती है।